हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेसिस टॉपिक के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लास का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास से कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास जो टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है फ्रेंड्स। तो पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, समझते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये होता है कि शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो पूरा अर्थ देते हों। शब्दों का समूह हो और वो क्या करते हो, एक पूर्ण अर्थ निकालते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस है, आई डू नॉट नो हु इज हु ही इज। तो अब इसमें हमको कंफर्म करना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है वह शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब इसका पूरा अर्थ निकल गया, तो इसमें ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, वह क्लॉज या वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क न लिखा हो, कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क न हो, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के द्वारा बनाया गया सेंटेंस है। तो इसमें हु क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका पूरा अर्थ होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, आई बाट अ कार विच वाज नाइस। ठीक है, आई बाट अ कार, अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब विच वाज नाइस, जो सुंदर था, क्या सुंदर था, कार। यानी अब इसका पूरा अर्थ करने के लिए हमें पहले सेंटेंस पे जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई टाट हिम, मैं उन्हें उसे पढ़ाया, बिकॉज क्योंकि ही इज वीक, वो कमज़ोर है। तो आई टाट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बिकॉज क्योंकि ही इज वीक, ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियम, हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को लेकर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो ठीक है, आइए हम उन नियमों को पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग होता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग करते हैं। और ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा क्या है, एडवर्ब क्लॉज। यानी हम तीन क्लॉज पढ़ते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आइए हम लोग सबसे पहले
नाउन क्लास का प्रयोग पढ़ते हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को आपस में जोड़ सकते हैं। नाउन क्लास का प्रयोग सीखते हैं। नाउन क्लास, सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि नाउन क्लास होता क्या है, नाउन क्लास किसे कहते हैं। तो नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का काम करता है, यानी नाउन क्लास वाक्य में क्या करता है, नाउन का काम करता है। अब कैसे पहचानते हैं कि किसी सेंटेंस में नाउन क्लास का यूज किया गया है, तो यदि बीच में, ठीक है, या पहले कहीं क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क न लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन क्लास है। तो यहाँ पर हु क्या है, नाउन क्लास को शो करेगा। व्हेन क्या शो करेगा, नाउन क्लास को। व्हाट, वेयर, विच, वाई, दैट, ठीक है। अब जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसके जो मेन अर्थ होते हैं उनके पहले की लग जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, हु माने कौन, तो क्या लग जाएगा पहले की कौन। तो नाउन क्लास में हु का अर्थ क्या होता है, की कौन। वेन का क्या अर्थ होता है, की कब। वाट का क्या अर्थ होता है, की क्या। वेयर का क्या अर्थ होता है, की कहाँ। विच का की कौन सा। वाई का क्या होगा, की क्यों। दैट का क्या अर्थ होगा, की। ठीक है, ये सब क्या है, सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, यानी नाउन क्लास क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दैट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आना चाहिए, क से आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ दोस्तों, नाउन क्लास के पहले कभी भी कोई पर्सन यानी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं आना चाहिए। यानी हु, व्हेन, वाट, वेयर, विच, वाई, ठीक है, के पहले कभी भी किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लास कहलाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी होगी कि कैसे पहचाने कि नाउन क्लास का प्रयोग करना है। मान लीजिए आपके सामने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ के क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और उसमें हमको यूज क्या करना है, नाउन क्लास का यूज करना है। तो कैसे पहचानते हैं कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए नाउन क्लास का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने जो दोनों सेंटेंस लिखे होंगे, ठीक है, वो कुछ निम्न प्रकार से दिए होंगे। जो आपके सामने दो सेंटेंस लिखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे सब लिखा हुआ है उसी टाइप से आएंगे। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस असर्टिव दिया रहेगा और दूसरा क्या दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव दिया रहेगा। पहला सेंटेंस क्या दिया रहेगा, असर्टिव दिया रहेगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा। तो जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसको बिना चेंज किए वैसे लिख देते हैं, लेकिन जब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम लिखने जाते हैं तो इसको हम चेंज कहाँ कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप से कैसे आएगा, पहला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस लिखा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जब इन दोनों को आपस में हम जब जोड़ेंगे तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसको वैसे ही लिख देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। थर्ड टाइप से किस प्रकार से आएगा, पहला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव रहेगा, दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक खास बात होगी कि जो पहला सेंटेंस होगा वह यस या नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी डब्ल्यू एच टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यानी ये तीन प्रकार से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर रहेगा ताकि आप समझ जाएं कि उसमें क्या यूज होने वाला है, नाउन क्लास का यूज होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इन सबको देखते हैं। पहला है, मान लीजिए आपके सामने दो सेंटेंस दिया हुआ है और दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव है। पहला सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस होगा असर्टिव उसको वैसे उतार देंगे, नो चेंज, यानी वैसे उतार देंगे हम।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता हो, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो सकता हो। तो यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को बीच में जोड़ देंगे। ये समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, पहला आपका क्या दे दिया, असर्टिव सेंटेंस दे दिया यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, तो अब इसे क्या करेंगे, इसको हम वैसे उतार देंगे। जब इसको हम बदलने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस असर्टिव को नो चेंज यानी वैसे ही लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, जो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस टाइप का है, डब्ल्यू एस टाइप का है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो देखिए, जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो डब्ल्यू एच टाइप का यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को, ठीक है, बीच में लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बीच में लगा देंगे। अब जो सेंटेंस बचा उसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। कहाँ चेंज करेंगे उसको, अफर्मेटिव में। तो पहले कर्ता हो जाएगा फिर सहायक क्रिया हो जाएगा, तो पहले कर्ता हो जाएगा फिर सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रकार से कैसे आएगा, पहला सेंटेंस असर्टिव है आई कैन नॉट से, फिर जो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देखिए सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ है। तो जब सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तब इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में इफ़ या वेदर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इफ़ या वेदर। तो जो पहला सेंटेंस है उसको वैसे उतार देंगे, नो चेंज हो जाएगा, यानी असर्टिव को असर्टिव उतार देंगे पूरा। अब दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे। इफ़ लगाने के बाद इस पूरे सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कहाँ पर, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव का पहले मतलब होता है पहले कर्ता आएगा, तो पहले ही हो गया, फिर सहायक क्रिया हैज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, असर्टिव पहला सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव रहता है, तो इस प्रकार जोड़कर हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रकार से। दूसरा है, अगर मान लीजिए पहला सेंटेंस इंपरेटिव दिया रहे और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है। मान लीजिए पहला सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब हम इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, नाउन क्लास का। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो पहला सेंटेंस है वो टेल मी। अब ये टेल मी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान कैसे होती है, वर्ब अगर पहले लिख दिया जाए इसका मतलब वो क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। तो जो पहला सेंटेंस वो इंपरेटिव है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो कैसा है, इंट्रोगेटिव है। कैसा है वो, इंट्रोगेटिव। तो सेम यहाँ वही नियम है, अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसको बीच में जोड़ देंगे, अगर सहायक क्रिया रहेगा तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस इंपरेटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस को वैसे उतार देते हैं, नो चेंज, टेल में उतार देंगे। अब जब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने जाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा तो हम बीच में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। फिर जो बचेगा उसको क्या करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब इसका अर्थ निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टेल मी मुझे बताओ, हु की कौन। अब इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, की कौन, की कौन वह है, की कौन वह है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल है इन्फॉर्म मी। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, यानी ये भी वर्ब है। तो पहले अगर वर्ब आता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस इंपरेटिव है और दूसरा सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर सहायक क्रिया से पहले स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ या वेदर। ठीक है, तो पहला सेंटेंस वैसे उतार देंगे, अफर्मेटिव को, सॉरी इंपरेटिव को वैसे उतार देंगे। फिर अगर सहायक क्रिया यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे इफ़ या वेदर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम असर अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, यानी कर्ता पहले हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर ठीक है वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रकार से पढ़ते हैं। तीसरा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा और पहला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव और दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों इंट्रोगेटिव में एक खास बात होगी कि जो पहला इंट्रोगेटिव रहेगा वह यस या नो टाइप का होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये। और दूसरा क्या होगा, डब्ल्यू एस टाइप का होगा, यानी इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और इसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको हम चेंज करेंगे।
तो जो पहला इंट्रोगेटिव रहेगा उसको हम नहीं बदलेंगे, उसको वैसे उतार देंगे। लेकिन जब दूसरा इंट्रोगेटिव जब हम बदलने जाएंगे तो उसे कहाँ चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने पहला सेंटेंस ले लिया इंट्रोगेटिव, दूसरा सेंटेंस भी क्या ले लिया, इंट्रोगेटिव। तो जब दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं और उनको जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, तब हमको तुरंत मालूम हो जाता है कि इसमें नाउन क्लॉज यूज होने वाला है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, जो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको वैसे सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, अब दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ध्यान देंगे कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है क्या। अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा रहेगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को बीच में लगा देंगे। उसके बाद जो बचता है उसको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। तो कर्ता पहले हो जाएगा, सहायक क्रिया बाद में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है डू यू नो। अब ये इंट्रोगेटिव है, व्हाट डज ही डू, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो पहला क्या करेंगे, पहला इंट्रोगेटिव वैसे उतार देंगे हम लोग। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल 3 टाइप से अगर सेंटेंस इस प्रकार से आएंगे स्ट्रक्चर, तो आप तुरंत समझिएगा कि इसमें क्या यूज होने वाला है, नाउन क्लॉज यूज होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा है यूज ऑफ दैट। दैट का प्रयोग करके भी क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो दैट का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कैसे करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि दैट का ही प्रयोग होने वाला है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे कुछ रूल दिया हुआ है, इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करना है, हमको दैट का प्रयोग करना है। तो आपके सामने 2 सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों सेंटेंस में किसी एक वाक्य में कोई स्टेटमेंट दिया होगा, यानी कोई कथन दिया होगा, कोई चीज़ कहा जाएगा पहले वाक्य में, या किसी वाक्य में कोई चीज़ कही जाएगी। और जो दूसरा नियम है, दूसरे वाक्य में क्या होगा, उस कथन या स्टेटमेंट को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, ये भाव निकलेगा। यानी किसी एक वाक्य में कोई कथन दिया, तथ्य दिया रहेगा, और दूसरे वाक्य में उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल का हुआ है, ही इज इनोसेंट, वह कैसा है, वह इनोसेंट है। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, मैं इसके लिए क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। यानी पहले वाक्य में एक तथ्य दिया गया है कि वह कैसा है, इनोसेंट है, यानी भोला भाला है। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, मैं इसके बारे में क्या हूँ, एकदम निश्चिंत हूँ कि हाँ वो क्या है, इनोसेंट है। यानी दूसरे वाक्य में इसको स्वीकार किया जा रहा है कि वह इनोसेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मालूम चल गया कि इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। जब पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया हो और दूसरे वाक्य में उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, तब हमें क्या मालूम चलता है कि उसमें दैट का यूज होने वाला है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, हम उस सेंटेंस को पहले लिखेंगे जिसमें स्वीकार या अस्वीकार किया करते हैं। स्वीकार या अस्वीकार करने वाले सेंटेंस को पहले लिखते हैं। तो आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं निश्चिंत हूँ। अब हम क्या लगा देंगे, बीच में दैट लगा देंगे कि मैं कॉन्फिडेंट, ठीक है, मैं निश्चिंत हूँ, दैट की। अब जो पहला रहेगा स्टेटमेंट उसको उतार देंगे, ही इज इनोसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, सी इज लेजी। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, सी इज लेजी, वह सुस्त है। अब क्या हो रहा है, दूसरे वाक्य में इसको स्वीकार कह रहा है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, या हाँ मैं इसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, यानी स्टेटमेंट को स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वह कैसी है, सुस्त है। तो जब एक कथन को किसी वाक्य में स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं, हमको मालूम हो जाता है। तो ठीक है, जो चीज़ स्वीकार करते हैं उसको लिखते हैं पहले। तो आई नो, मैंने स्वीकार कर लिया। अब बीच में क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे हम कि वह कैसी है, लेजी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको नाउन क्लॉज समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिएगा।